साथियों, आज 7 अप्रैल है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी, कल्याणम सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय पूरा विश्व जिस तरह से एक ऐसी समस्या के चपेट में घिरा हुआ है जो सचमुच में बहुत ही सोचने वाली है। देखिए, धीरे धीरे हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज कोविड की वैक्सीन भी तैयार हो गई है, हम वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये कैसी महामारी है कि काफी हद तक ये भी देखा जा रहा है कि कोविड के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी कि ये हमें संकेत देता है कि मुझे कुछ और करना है। सिर्फ और सिर्फ हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो ही सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अब हमें क्या करना है? देखिए, वैक्सीन लगवाना है, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसे जरूर पालन करना है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसे आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि हम अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, रहन सहन निश्चित रूप से सही रखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जब कोरोना यानी यही मार्च अप्रैल का महीना था, हम इतना सही हो गए थे कि काढ़ा पी रहे थे, योग कर रहे थे, खान पान सही हो गया था और काफी हद तक हम लोगों ने उस पर कंट्रोल भी किया। लेकिन जैसे ही वैक्सीन आई, अब हम पुनः जो है उसी ढर्रे पे चलना शुरू कर दिए। कुछ भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही घातक होगा। हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने दिनचर्या में निश्चित रूप से परिवर्तन लाइए। तभी, जब तक आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप चाहे जितना भी वैक्सीन लगवा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन मेरा थोड़ी राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा के हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कितना भी सोएं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिसे ध्यान में रखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं पिछले साल भी जब कोरोना जो है अपने सवाब पे था, तो आप लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ा होकर के और आप लोगों की सेवा किया। देखिए दोस्तों, मैं बात करूंगा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति दोस्तों, जिस तरह से इसको जो है, इसके सिद्धांतों को बनाया गया है, जिस तरह से ये काम करती है, सचमुच में अगर इसके गहराइयों को समझा जाए, जाना जाए, तो निश्चित रूप से आपको इस कोरोना काल में सचमुच में सबसे ज्यादा अगर भरोसेमंद कोई पद्धति है, कोई दवा है, तो वो होम्योपैथी ही है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि लोग आते हैं और जब उन्हें परेशानी देखी जाती है और उनका कहना होता है कि सर, हमने यहाँ दवा कराया, यहाँ दवा कराया, यहाँ दवा कराया, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, और दवा दी जाती है, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि 2-4 घंटे में, 1-2 दिन के अंदर अंदर जब उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट देखी जाती है, तो सचमुच में समझ में आता है कि दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ होम्योपैथी। साथियों, मैं 4-5 दवाएं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए, अपने घर में रखिए, और आपको इसका यूज भी मैं बता दे रहा हूं, उसको करिए। और इसके साथ साथ कुछ और भी टिप्स मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले है एकोनाइट। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपको अचानक अभी भी शरीर में दर्द होने लगा, बुखार जैसा लग रहा है, मुंह सूखने लगा, ठंडक लगने लगी, या कोई भी कंप्लेंट आपको
ये महसूस कराता है कि कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए आजकल के दिमाग में लोगों का क्या है कि कुछ भी हो रहा है थोड़ा बहुत भी तो मेरा दिमाग उधर कोविड की तरफ ही जाता है, मन जो है विचलित होने लगता है। तो सबसे पहले आप एकोनाइट 30 5 बूंद जल्दी जल्दी आप हो सके तो 1 घंटा 1.5 घंटा पर लीजिए और आपको देखिए 2 से 3 घंटे के अंदर में काफी राहत मिल जाएगा। दूसरी दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक को आप एज ए इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं, आर्सेनिक आप सुबह शाम लेते रहिए, बहुत राहत रहेगी। और इसके साथ ही साथ अगर आपको मुंह सूख रहा है, ठंडक लग रही है, तो आर्सेनिक लेते रहिए। यूपेटोरियम पर्प, यूपेटोरियम पर्प 30 दोस्तों ये बहुत ही अच्छी दवा है। किसके लिए? कि अगर आपके बॉडी में बहुत भयंकर पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, बुखार बार बार चढ़ रहा है, उतर रहा है, मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, यूपेटोरियम को आप 5 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 4 बार लीजिए। आप देखिए कितना चमत्कारिक परिणाम आपके साथ होता है। कैंफर दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि लोग कहते हैं कि ये मुंह से मेरे स्वाद नहीं आ रहा, खाने का टेस्ट नहीं मिल रहा, नाक से इस जो है किसी चीज की खुशबू या दुर्गंध जो हम नहीं ले पा रहे हैं। कैंफर 30 में लीजिए। इसके साथ साथ होता क्या है दोस्तों कि जब फीवर या इस तरह के कंप्लेंट होते हैं तो हमारा पेट जरूर गड़बड़ हो जाता है। काल में क्यों आप 15 बूंद सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी में लेते रहिए। आप देखिए कोरोना काल में निश्चित रूप से आप एक ढाल की तरह खड़े रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना, नियमित योग करना है, भूलिएगा मत। भले आधा घंटा ही सही आपको सुबह उठ करके प्राणायाम और कुछ योग मैंने अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को बताया भी है, उसको करिए। सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है इस काल में एक पावरफुल व्यक्ति बने रहें, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल मेंटेन रहे, तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और इसके बाद जाइए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर टहलिए, आधा घंटा योग करिए। आने के बाद आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर हम चाय और इस तरह की चीज़ों को न लें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर खराब हो। आप काढ़े का सेवन करिए, हेल्दी जूस लीजिए, करेले का जूस, लौकी का जूस, ये सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होगी। छाछ का प्रयोग करिए, हेल्दी फलों का प्रयोग करिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके बाद जो है कभी भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय आपको विशेष रूप से बता रहा हूं कि गलती से भी बासी खाना मत खाया करिए। गरम गरम खाना खाइए और खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल मत पीजिए, कम से कम आधा घंटा। इसके साथ साथ कभी भी आप इस बात को दिमाग में मत आने दीजिए कि मैं कमजोर हूं। अपने आप के आत्मबल को मजबूत रखिए। जब आप ये सब चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मनोबल आपका हाई रहेगा। आप देखेंगे कि अरे मैं तो कुछ अलग महसूस कर रहा हूं। आज देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि डबल स्ट्रेन कोरोना, रोज रोज न्यूज में आ रहा है कि ये कोरोना का डबल स्ट्रेन आया है, नया स्ट्रेन आया है। तुम चाहे जितना स्ट्रेन आओ, हम अपने आप को इतना मजबूत रखेंगे कि कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चित रूप से अपने आप को एक मजबूती के साथ जीवन जीने की कला सीख लेंगे। वैक्सीन लगवा लीजिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी जो बात आपको मैंने बताया वो बहुत जरूरी है। साथियों, एक बात मैं आप लोगों को जाते जाते कहना चाहूंगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
इस शरीर को फिट रखने के लिए आपको जो भी कुर्बानी देनी पड़े देनी चाहिए। ये बहाने से नहीं काम चलेगा कि मेरे पास समय नहीं है। आज एक आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा। चूंकि हम लोग जो है बिल्कुल गांव से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक एक चीज शहर से लेके गांव तक के लोगों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो एक जो महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि आज आप देखिए कि मैक्सिमम करीब करीब 80 से 85% लोग शहर के लोगों को ही कोरोना के कहर से ज्यादा प्रभावित होना पड़ रहा है। गांव के लोगों में आज भी देखिए कि कोरोना की जो है इफेक्ट बहुत कम देखने को मिल रहा हो, इसलिए कि वो खान पान रहन सहन उनका थोड़ा शुद्ध है। तो क्यों ना हम शहर में भी रह करके और अपने आप खान पान को सही करके और अपने अंदर एक नेचुरल पावर डेवलप कर लें। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी का काम करेगी और आप लोग किसी भी तरह की सेवा के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी, कल्याणम सेवा संस्थान, मटियारी चौराहा, आजमगढ़, गाजीपुर पे आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है। तो आप मुझे फोन करके, कमेंट करके किसी भी तरह के आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं सदैव आप लोगों का सेवक हूँ, हमेशा आप लोगों के साथ रहना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, धर्म समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।